शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक बोतल हम खत्म करें। दोस्तों, आजकल अपनी जो सरकार है उससे मेरी बीवी खुश हो या ना हो, लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूं। अच्छा, खुश इसलिए हूं क्योंकि मोदी जी किसी को माने या ना माने, लेकिन हमारे जैसे शराबियों को बहुत मानते हैं। क्योंकि मोदी जी ने बोला तेल कम करो, डीजल पेट्रोल कम करो, गैस कम करो, सोना खरीदना कम करो। क्या कभी उन्होंने बोला कि शराब कम करो? दोस्तों, दारू के बड़े फायदे हैं। मुझे तो लगता है इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, तभी तो मोदी जी ने इसे कम करने के लिए नहीं बोला। अच्छा, जो बचपन से पिए बहुत फायदा है। इसमें जो बचपन से पीता है उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी नहीं दिखा सकता, बुढ़ापे में उसकी बीवी के किचकिच से भी मुक्ति मिल जाती है। दारू पीने वालों का बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है क्योंकि दारू पीते पीते उनका जवानी में ही टिकट कट जाता है। अच्छा, दारू पीने का एक और फायदा है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है, क्योंकि चोर को चुराने के लिए उसके घर में कुछ बचता ही नहीं है। वो खुद सब कुछ बेच बेच कर दारू पी जाता है। दोस्तों, मैं तो थोड़ा कम पीता हूं, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो मुझसे भी ज्यादा पीते थे। और एक बार जब वो पी लेते थे उसके बाद तो मेरी दादी की भी नहीं सुनते थे। मेरे दादाजी दारू जरूर पीते थे, लेकिन काम बहुत करते थे। वहीं मेरी दादी जी वो बहुत मोटी थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। एक बार मेरे दादाजी खेत से काम करके आए तो देखा मेरी दादी खर्राटे मार के सो रही थी। दादाजी बोले दोपहर हो गई, लेकिन ये भैंस अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आज भी खाने के लिए कुछ है या नहीं है। दादाजी रसोई में गए तो एक डिब्बे में थोड़ा दाल और चावल था, उसी से वो खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी की खुशबू से मेरी दादी भी उठ गई। दादी जी बोली, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलकर देखती हूं बन क्या रहा है। दादी जी रसोई में गई, दादाजी से बोली, अरे आप बहुत जल्दी आ गए और खिचड़ी बना रहे हैं। ऐसा करिए, जल्दी बनाइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दादाजी बोले, हे लक्ष्मी, शाम हो गई और तुम अभी तक सो रही हो, पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। दादाजी बोले, खैर छोड़ो, आओ बैठो, पहले मैं बाहर जाके जानवरों को पानी पिला दूं, फिर साथ में हम दोनों बैठकर खिचड़ी खाते हैं। दादाजी जैसे ही बाहर गए, दादी बोली, अरे वाह, खिचड़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ये पता नहीं कब तक आएंगे, लाओ जब तक मैं खा लेती हूँ।
और देखते ही देखते पूरी खिचड़ी खा गई। दादाजी जब आए देखते ही एकदम गर्म हो गए। बोले, अरे मोटी भैंस, ये क्या किया तूने? सारी खिचड़ी खा गई। जरा सा भी तुझे इस गरीब पति का ख्याल नहीं आया। दादी बोली, मैं खिचड़ी खा गई इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भैंस कहकर बुलाओ। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खा गई। दादाजी बोले, पता नहीं किस जन्म का ये मुझसे बदला ले रही है, और गुस्से में बिना खाए ही जाकर सो गए। सुबह हुई, दादाजी खेत में चले गए। दादी अभी भी सो रही थी। पड़ोस की काकी बाहर आकर आवाज लगाने लगी। दादी उठकर बाहर आई तो काकी बोली, ये लो, मैं तुम्हारे पति के लिए पकवान लाई हूं। जब वो आएंगे तो उसे दे देना, और हाँ, इसे तुम मत खा जाना। पड़ोस के काकी के जाते ही दादी बोली, अरे वाह, कितना अच्छा भोजन है, एकदम गर्मा गर्म सब्जी, पूड़ी और खीर। आज तो पेट भर के खाऊंगी। और देखते ही देखते पूरा भोजन खा गई। सारा खाना खाने के बाद दादी बोली, अब तो मुझसे खाना बनेगा भी नहीं, मैंने तो खा ही लिया है। जब वो आएंगे उन्हें खाना होगा तो खुद ही बना लेंगे। मैं तो जा रही हूं अब सोने। दादाजी थक हार कर जब घर पहुंचे तो देखा दादी सो रही थी। वो बोले, लगता है ये खा पी कर सो रही है। कुछ भोजन मेरे लिए भी बचा देती तो कितना अच्छा होता। मुझे भी तो बहुत तेज भूख लगी है। दादी बोली, अरे आ गए आप, मैंने तो खा लिया है। अगर आपको कुछ खाना है तो जाकर बना लीजिए। दादाजी किचन में गए तो वहां कुछ था ही नहीं, न आटा, न दाल, न चावल। दादाजी बोले, हे भगवान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब कैसे और क्या पकाकर खाऊंगा? हे भगवान, जाने कैसे पत्नी पाई है मैंने। खुद तो भोजन करके भैंस के जैसे सो रही है, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? उसके बाद दादाजी गांव के बाहर बाजार में गए तो देखा कि एक दुकानदार रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा था और बोल रहा था, आओ गांव वालों, मेरी गोलियां ले जाओ। आपके हर समस्या का इलाज मेरी इन रंग बिरंगी गोलियों में है। दादाजी सोचे, क्या पता मैं इन गोलियों को अगर अपनी बीवी को खिला दूं तो उसे भी थोड़ी बहुत अकल आ जाए और इन गोलियों के असर से भोजन भी कम करने लगे। दादाजी बोले, लाओ भाई, मुझे भी ये गोलियां दे दो। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं गोलियां तो दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, इस गोली की अधिक मात्रा लेने पर इसका असर उल्टा हो जाएगा। दादाजी जैसे ही घर पहुंचे, दादी बोली, अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा करिए, आप बाजार से जाकर थोड़ा दाल और चावल ले आइए। दादाजी बोले, ठीक है, लेकिन पहले ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गोलियां लेकर आया हूं। दादी बोली, अरे वाह, मीठी गोलियां, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और एक गोली खाते ही दादी दादाजी के पैर दबाने लगी। बोली, ऐसा करो,
आप मुझे और गोलियां दे दीजिए। दादाजी सोचे जब एक गोली खिलाया तो ये मेरे पैर दबाने लगी, अगर मैं इसे सारी गोलियां खिला दूं तो ये सर्वगुण संपन्न हो जाएगी। इसलिए दादाजी ने उन्हें सारी गोलियां दे दिया। और दादी ने जैसे ही सारी गोलियां खाई वो फिर से आलसी हो गई और तुरंत जाकर सोने लगी। दादाजी बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। तो हेलो दोस्तों, गर्मी बहुत है, इसीलिए मैं भी जा रहा हूं गोली लाने। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।